अच्छा जी, आज हम सीखेंगे पेज लेआउट के बारे में। पेज लेआउट क्या होता है? इंसर्ट में है, हम फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कोई भी पेज का कवर लेते हैं, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल ये वाला हम पेज कवर लेते हैं, तो इसमें आगे कवर पेज जो है वो हम लेते हैं। तो यहाँ पर आगे पेज लेआउट में जाकर यहाँ से आपके जो थीम है ये आपको उसी कलर में जो है वो ब्लू आसमानी या इस कलर में जो भी आप यहाँ से लेंगे वो वैसे ही आपको उसी कलर में दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ से जो भी कलर आप लेना चाहेंगे इसके वैसे कलर जो है वो चेंज हो जाएंगे। उसके बाद फिर आगे मार्जिन होता है। मार्जिन में जो है यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल हम एक न्यू पेज लेते हैं, इसमें एक रैंड की कमांड होती है। रैंड की कमांड के अंदर हम लिखते हैं 3 पैराग्राफ एंटर करते हैं तो ये पैराग्राफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम पेज लेआउट के अंदर जाके मार्जिन जो है वो हम पेपर का देखते हैं कि नॉर्मल मार्जिन, तो यहाँ पर ये देखें पेज का साइडों में नॉर्मल मार्जिन, अगर नैरो लेते हैं तो ये देखिए ये साइडों पे जो है इसका फासला थोड़ा कम है, हम यहाँ पे इसको नॉर्मल ही रख के यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर आप इसके खुद से पे मैच करना चाहते हैं तो कस्टमाइज मार्जिन में जाके तो पेपर का टॉप से आपने इसको 1% छोड़ा हुआ है, यहाँ से लेफ़्ट साइड से भी हमने इसको 1% यहाँ से इसे हमने छोड़ा हुआ। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ना 2%, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ओके, तो ये देखें ये ऊपर से जो है ये 2 जो है इंच का यहाँ से इसमें हमने मार्जिन इसका जो वो ऐड कर दिया है। ज़्यादातर हम जो वैसे इसको 1 इंच मार्जिन पे हम इसे ही यूज़ करते हैं। आम जो पेपर होता है उसका साइज़ अगर आपने देखना हो क्या कितना होता है, तो यहाँ से आप इसका पेपर का जो साइज़ है लेटर में, लीगल में या A4 में, हाँ जो लेटर साइज़ होता है उसका होता है 8.5 बाई 11 इंच, ये इसका पेपर का साइज़ होता है। उसके बाद आगे आ जाता है इसमें ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पेपर की टाइप होती है पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप में। तो ये पेपर जब आपका देखें इस तरह से ये पेपर लैंडस्केप में आ जाता है, इसको हम इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो ये लैंडस्केप में आ जाएगा। उसके बाद हाँ अगर हम पेपर का यहाँ से भी साइज़ है वो आप इसका बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, या पेपर को आपने इसका साइज़ वगैरह या पेपर की जो टाइप है यहाँ से जो लीगल है वो बड़ा पेज होता है 14 बाई 8.5 इंच का। उसके बाद फिर आगे ये कॉलम होते हैं, 2 कॉलम या 3 कॉलम, तो ये आपके 3 कॉलम बन जाते हैं। इनको इक्वल करना है तो यहाँ पे इक्वल लाइन पे आप इन्हें इक्वल कर सकते हैं। यहाँ से इनके अगर आप और करना चाहते हैं 4 5 6 7 8 9 या 10 ओके करते हैं तो ये इस तरह से आ जाते हैं। अगर आप इनके बिटवीन लाइन यूज़ करना चाहते हैं तो लाइन लगा के इसे हम ओके करेंगे तो ये इनके बिटवीन में लाइन भी जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे ब्रेक आ जाती है। अगर हम यहाँ से इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाना चाहते हैं तो हम ब्रेक लगाते हैं, कॉलम ब्रेक, तो वो देखिए पैराग्राफ को कट के तो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। इसे हम जो है कॉलम ब्रेक कहते हैं। अगर आप नेक्स्ट पेज लाना चाहते हैं तो पेज ब्रेक लग के तो एक नेक्स्ट पेज भी आ जाता है। उसके बाद लाइन नंबरिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो या आप देखें कि लाइन की जो नंबरिंग है यहाँ से 14 15 16 ये ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हम इस पर लिखते जाएंगे डाटा वैसे वैसे इनकी ये नंबरिंग ऑटोमेटिकली चलती जाती है। उसके बाद हम जो है वो आगे यहाँ से आते हैं इनकी बैक पे। अगर आपने जो भी डाटा लिखना है यहाँ से इसमें जो भी डाटा जो है यहाँ से ये सारे के सारे जो इनके ऑटोमेटिकली जो नंबरिंग है वो इनकी चलती जाएगी। यहाँ से वाटरमार्क में जाके कस्टम वाटरमार्क पे आप कोई भी अगर नेम लिखते हैं यहाँ से ये वाला, तो इस पर अगर हम लिखते हैं कि न्यू मॉडर्न कॉलेज, तो इसको हम अप्लाई करते हैं तो ये बैक पे आ जाएगा। अगर हम यहाँ से इसको रेड कलर में अप्लाई करते हैं तो ये वाला इसका नहीं बैक पे इसके रेड कलर में जो है वो आ जाता है। ये इसे हम वाटरमार्क का नाम देते हैं। अगर आपने इसका टैक्स नहीं ऐड करना, यहाँ से टैक्स की अगर आपने रोटेशन ऐड करनी तो वो देखिए टैक्स की रोटेशन भी चेंज हो जाती है। तो इस तरह से जो है यहाँ से आप इसकी राइटिंग इसका साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने पिक्चर लगानी है तो यहाँ से आप कोई भी पिक्चर जो है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी जो पिक्चर है फॉर एग्जांपल ये वाली, इसे हम इंसर्ट करते हैं अप्लाई करके तो ये पेज की बैक पे जो है मोनोग्राम आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से जो है पेज कलर है, यहाँ से ये कलर जो भी आप इसे कलर देना चाहते हैं तो वो आप इसकी बैक पे पेज कलर भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कलर जो है वो आप इनमें से लगा सकते हैं। ये फिल फैक्ट में जाके आप इसके 2 कलरिंग है यहाँ इसमें से ये स्टाइल है सारे, इसको ओके अगर हम करते हैं तो ये वैसा ही स्टाइल आ जाएगा। अच्छा उसके बाद अगर हम पेज बॉर्डर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका कोई भी बॉर्डर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये पेज पे बॉर्डर आ जाता है। अगर हम यहाँ से इसका कलर लगाना चाहते हैं तो वो देखें पेज का बॉर्डर जो है वो कलर में आ जाता है। अगर हम यहाँ से इसका स्टाइल को जो इसके जो आर्ट है उनको चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये हम इन्हें एप्पल यूज़ करते हैं तो ये इनके एप्पल आ जाते हैं। इनका साइज़ भी आप 31 है। अगर हम 15 करते हैं तो ये देखें ये इनके 15 जो है वो आ जाता है, इनका साइज़ है। उसके बाद अगर आप इनके कोई और स्टाइल लाना चाहेंगे तो यहाँ से इनके कोई भी आप इनके अंदर स्टाइल फॉर एग्जांपल ये वाला, तो आप इस तरह से इनका स्टाइल भी चेंज
कर सकते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर इनकी जो लेफ़्ट साइड से इंटेंट है, इंटेंट क्या होता है, इंटेंट फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 1 लिख के इंटर, तो ये पैराग्राफ जो है वो 1 जो है इंच आगे हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट करके हम लिखते हैं 1 लिख के इंटर, तो ये 1 इंच जो है वो आगे पैराग्राफ हो जाता है। अगर हम यहाँ भी इसको फासला दें, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 90, तो वो 90% फासला नीचे की तरफ मूव हो जाता है। इस तरह से जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से कोई मोनोग्राम या पिक्चर वगैरह लेते हैं, इसका साइज़ जो है वो हम छोटे साइज़ में कर लेते हैं। इसका साइज़ जो है ये ऊपर, तो इसको जो है हम फॉर एग्जांपल ये वाला और ये वाला इसको हम जो है यहाँ पे, तो ये वाला यहाँ पे इसको आप स्केयर करें तो ये स्केयर से जो है वो उठाया जाएगा। यहाँ से जो इसको फ्रंट लाना या बैक करना या इसकी पोजीशन यहाँ पे सेट करनी, यहाँ पे सेट करनी, यहाँ भी नीचे पेज के आपने जिस साइड पे भी इसको लेके जाना है, ये वहाँ पर ही पेज के उसी सिमत में ये चेंज हो जाएगा। तो इसकी जो है डायरेक्शन आप इस तरह से मूव भी कर सकते हैं, टॉप से लेफ़्ट राइट बॉटम, आपने इसको जिस तरह भी करना है ये उसी तरफ को ही चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप पेज लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं।